हेलो स्टूडेंट। मैंने आपको मौर्य काल की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैंने आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत बताए थे कि साहित्यिक स्रोत में मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र को इसको मैंने बता दिया था। अब आते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख, जो ये पुरातात्विक स्रोत में है। तो ये कब का है? 150 ईस्वी का है। यह गुजरात के सौराष्ट्र में गिरिनार की पहाड़ी में जूनागढ़ नाम में स्थित है। जूनागढ़ का एक शक शासक रुद्रदामन ने इसे संस्कृत और चंपू शैली में, मतलब चंपू शैली का अर्थ मतलब होता है गद्य और पद्य में, यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेखी साक्ष्य था। इसमें पश्चिमोत्तर भारत की प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखिए क्या क्या जानकारी इससे मिलती है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से। पहला चीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो उसका राज्यपाल था पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण बनवाकर उस पर बांध बनाकर नहरें निकाली थी, जिससे सिंचाई का समाधान हो सके, किया जा सके। इसी प्रकार मौर्य शासक अशोक के समय उसका राज्यपाल यूनानी तुशाक था, जिसने क्या कहते हैं कि जो झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाई गई थी, पुष्पगुप्त वैश्य ने बनाई थी, उसका पुनर्निर्माण कराया था। किसके समय? अशोक के समय। तीसरा, रुद्रदामन के समय उसके राज्यपाल सुविशाख ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। आगे चलकर स्कंदगुप्त ने भी जूनागढ़ अभिलेख इसी पर लिखा। इससे पता चलता है कि उसके समय सौराष्ट्र का राज्यपाल पांडुदत्त और गिरिनार का नगर प्रशासन उसका पुत्र चक्रपालित था। और इस प्रकार जूनागढ़ में 4 शासकों से संबंधित राज्यपालों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है? पहला है चंद्रगुप्त का राज्यपाल कौन था? पुष्पगुप्त वैश्य। और अशोक के समय तुषाक, और रुद्रदामन के समय सुविशाख, और स्कंदगुप्त के समय पांडुदत्त या चक्रपालित। अब हम आते हैं विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। ये साहित्यिक स्रोत में है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये गुप्त काल में लिखी गई थी। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति। इसमें घनानंद का पुत्र बताया गया है। और जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में ये जो है, जैन और बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका में लिखी गई 2 पुस्तकें थी, दीपवंश और महावंश में अशोक की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक को बौद्ध धर्म अपनाए जाने की जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और महावंश के अनुसार कौटिल्य ने घनानंद
का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है और इससे यह भी पता चलता है कि अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब जैन ग्रंथ के हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है और इसी पुस्तक में उसे जम्बूद्वीप का शासक भी बताया गया है। अक्षमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव का सरित सागर। बृहत कथा मंजरी में और सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इन दोनों में उसे मौर्य वंश का शासक बताया गया है और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश से संबंधित कहा गया है। अब आगे आते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख मैं आपको कल बताऊंगा और जो है इसके नोट्स मैं आपको भेज दे रहा हूं। थैंक यू।